नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कर्म फल के सिद्धांत की। इस अस्तित्व में कर्म है तो उसका फल भी निर्धारित है, निश्चित है, और इससे कोई भी अछूता नहीं है। जिसने भी मानव मात्र के रूप में यहाँ जन्म लिया है वो कर्म से बंधा हुआ है। कर्म से बंधा हुआ का मतलब उसके जो पिछले कर्म हैं वो साथ में लेकर आया है, और वही उसके इस जीवन का निर्धारण करते हैं। अब ये उसके ऊपर है कि वो उन कर्मों को काट दे, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए, अपना पूरा खाता, अपना कर्मों का लेखा जोखा नील कर ले, शून्य कर ले, तो वो मोक्ष को, मुक्ति को उपलब्ध हो जाएगा। और अगर इसको और बढ़ा लेगा तो आगे आने वाले जन्मों में फिर इसके इसके आगे उसके कर्मों के बंधन बढ़ते कम होते जाएंगे। पूरा हिसाब किताब है, ऊपर वाला ने पूरा पूरा हिसाब किताब बनाया हुआ है, और कहीं वो बैठ के इसको नोट नहीं कर रहा है। सब कुछ आपके अंदर ही नोट किया जा रहा है, और उसी के अनुसार फल भी निर्धारित हो रहे हैं, उसी के अनुसार प्रारब्ध भी बन रहा है। आपने जो पिछला किया है, पिछला सोचा है, आपके भाव रहे हैं, उसके हिसाब से आपके कर्म बन गए, उसके हिसाब से आपका आज बन गया, और आप जो आज करेंगे उसके हिसाब से आपका कल निर्मित होगा। ये कर्मफल का अकाट सिद्धांत है। अगर इसे संक्षेप में कहा जाए तो बोया और काटा का सिद्धांत है। आप जो बो रहे हैं बस आपको वो कई गुना होकर मिलने वाला है। अच्छा बोओगे अच्छा मिलेगा, बुरा बोओगे बुरा ही मिलेगा। कई लोगों को कहना है कि हम तो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि कर्म का जो सिद्धांत है वो समय सीमा में नहीं बंधा है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने अभी किसी के लिए अच्छा कर दिया, अभी किसी के लिए बहुत अच्छा आपने कर्म कर दिया, बहुत अच्छी भलाई का काम कर दिया, और आधा घंटे बाद आपको फट से मिल जाए, है ना? ये नहीं होता कि आप आधा घंटे, एक घंटे, या इवन एक महीने में भी अपेक्षा कर लें कि आपके साथ अच्छा हो जाए। क्योंकि हो सकता है कोई कर्म आपका पुराने बुरे कर्म को काट दे, उसके प्रभाव को क्षीण कर दे, उसके प्रभाव को कम कर दे, न्यून कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक अच्छा कर्म किया और आपके साथ कल बहुत बुरा होने वाला है, कल कोई एक दुर्घटना होने का आपका योग है, तो वो दुर्घटना एक खरोच लगकर आपको निकल जाए, छोटी सी चोट लगकर निकल जाए, ये भी हो सकता है। तो आप अगर इस भाव से बस बैठे रहें कि हम तो यार अच्छा करते, हमारे साथ अच्छा ही नहीं होता, क्या मतलब अच्छा करने से, दुनिया तो बुरे लोगों की है। अरे बुरे लोगों के साथ भी अगर अच्छा हो रहा है ना, तो उन्होंने इतना अपना स्टॉक लेकर आया है कर्मों का, कि वो बुरा करने के बाद भी उनके साथ अभी अच्छा हो रहा है, चूंकि उनके कर्मों की वैसी पूंजी है पिछली। लेकिन जैसे ही वो नष्ट हो जाएगी तो उनको उनके बुरे कर्मों की सज़ा भी मिलने शुरू हो जाएगी। कोई व्यक्ति कर्मों का बहुत बड़ा थैला अपने साथ लेकर चल रहा है, पुण्यों का, बड़े बड़े कर्मों का, तो चलिए उस वो बढ़िया अपनी मनमानी कर रहा है, हो सकता है अत्याचार कर रहा हो सकता है बुरे काम कर रहा हो, तो ये मानिए कि उसके कर्म क्षीण होने लगे, उसके जन्म जमा पुण्य कर्म नष्ट होने लगे, और जैसे ही वो खत्म होंगे उसको उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही कोई व्यक्ति सतत परेशान हो रहा है, सतत बिल्कुल उसके साथ बुरा 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 होते ही जा रहा है, और वो अच्छा 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 करते जा रहा है, तो ये मानिए कि उसके बुरे कर्म कट रहे हैं, उसके सामने आके उसके बुरे कर्म कट रहे हैं। और जैसे ही ये कर्म कट जाएंगे बुरे वाले, उसे उसके शुभ कर्मों का परिणाम मिलने लगेगा। तो कभी ये मत सोचिए कि आप कर्म कर रहे हैं अच्छा, परिणाम मिल रहा है बुरा। कोई व्यक्ति कर रहा है बुरा और उसके साथ हो रहा है अच्छा, तो भगवान पक्षपाती है, वो निष्पक्ष नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के कर्म, हर चीज़ के फल निर्धारित है, हर चीज़ के परिणाम निर्धारित हैं, बस ये समय से बाहर है।
आप इसको समय में नहीं तोल सकते, क्योंकि ये जन्मों जन्मों का लेखा जोखा चला आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि इन कर्म फल और इस कर्म बंधनों से आपकी मुक्ति हो, तो निष्काम कर्म को अपने जीवन का अंग बनाएं। निष्काम कर्म का अर्थ कर्म से भागना नहीं है, कर्म करना है, पर भावना रहे कि ये कर्म ईश्वर द्वारा कराया जा रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं साधन मात्र हूँ। बस अगर आप इस भावना के साथ कर्म करते हैं तो ऐसे कर्म का कोई फल नहीं बनता। ये कर्म आपको कर्मों के बंधन में नहीं बांधता, आपको मुक्त करता है। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो वो हो गया ईश्वर द्वारा किया गया कर्म। आप नहीं रहे कर्ता, आप हो गए मात्र साक्षी। तो आप ऐसे कर्मों में नहीं बंधते। जो मुक्त पुरुष होते हैं, जिन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, उनका कीमिया यही है। वो अपने कर्म को निष्काम भाव से करते हैं। वो उसमें आसक्त नहीं हैं, वो उसमें होते हुए भी नहीं हैं। बस कर्म हो रहा है, वो नहीं कर रहे हैं, बस वो हो रहा है। तो बस जो कर्म हो रहा है और किया नहीं जा रहा है, ऐसी भावना जहाँ आ गई, तो वहाँ पर आप कर्मों में नहीं बंधते, कर्मों के साथ नहीं बंधते। तो अपने जीवन में निष्काम कर्म को अपनाएं। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बुरे कर्मों का फल आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो सत्कर्मों में लग जाएं, अच्छे कर्म में लग जाएं। आपके बुरे कर्म आएंगे, लेकिन उतना बुरा करके नहीं जाएंगे, और वो कटते जाएंगे। जहाँ आपको तलवार लगने वाले, बुरे से बुरा आपका अनुभव हो सके, होने वाला हो, आपके साथ घटना घटने वाली हो कि आज तलवार लगने वाली है, उस दिन भी सुई चुभ के आपका वो कर्म कट जाएगा। तो ऐसी पूरी कर्म की व्यवस्था है। ये सब शास्त्रों में भी लिखा है, महापुरुषों ने भी समय समय पर इस विषय में कहा है। बस उसको ही हमने समराइज करने की कोशिश की है। आशा है आप सभी के लिए ये चीज़ उपयोगी होगी।